उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। एनडीए, एसपी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने 8 और आरएलडी ने 1 सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अगर एनडीए के सभी प्रत्याशियों की बात की जाए तो आज नामांकन करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार करेगी। कांग्रेस ने अपने किसी कैंडिडेट को उपचुनाव में नहीं उतारा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से आज आखिरी दिन है नामांकन का। उपचुनाव के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। एनडीए, एसपी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने 8 और आरएलडी ने 1 सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज एनडीए के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत यह नामांकन किया जाएगा। तो बीजेपी और एसपी प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। एनडीए, एसपी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने 8 और आरएलडी ने 1 सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज एनडीए के सभी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार करेगी। कांग्रेस ने अपने किसी कैंडिडेट को उपचुनाव में नहीं उतारा है। तो बीएसपी ने भी 8 सीट पर तो उपचुनाव में आज नामांकन होना है। बीजेपी और एसपी प्रत्याशी करेंगे नामांकन। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। एनडीए, एसपी और बीएसपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने 8 और आरएलडी ने 1 सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज एनडीए के सभी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार करेगी। कांग्रेस ने अपने किसी कैंडिडेट को उपचुनाव में नहीं उतारा है। तो कांग्रेस ने नहीं उतारा है कोई उम्मीदवार, और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अंतिम तक कांग्रेस को कुछ सीटें मिल जाए। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही क्लियर कर दिया था। अखिलेश ने भी अपनी बातों से संकेत दे दिया था, और इस संकेत देने के बाद उन्होंने कह दिया था कि देखिए, हमारे लिए लड़ना जरूरी नहीं है कि कौन कहां से लड़ आए, लेकिन जीतना जरूरी है। और अब आज सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे जिन्होंने अपना नामांकन नहीं दाखिल किया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। गठबंधन में एसपी को समर्थन का भरोसा जताया है। उधर बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने 9 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 1 सीट अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को भी दी है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। उनमें करहल सीट से बीजेपी ने अखिलेश के जीजा पर ही दांव खेल दिया है। बीजेपी ने अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दिया है, जो समाजवादी पार्टी से अपने ही भतीजे तेज प्रताप को टक्कर देते नजर आएंगे। वहीं कटेहरी सीट से बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा पर दांव खेला है। कानपुर की सीसामऊ सीट से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। वहीं एसपी ने अपने विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर दांव खेला है। फूलपुर से बीजेपी ने दीपक पटेल को उतारा है। वहीं एसपी ने मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव की तैयारी बीजेपी ने काफी पहले ही शुरू कर दी थी।
सभी सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। और हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी उपचुनाव की हम लोगों ने की है और कल नामांकन होंगे और नामांकन के उपरांत घर घर जाकर हम लोग हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्नेह लोगों का मिलेगा। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की 25 अक्टूबर आखिरी डेट है। ऐसे में बीजेपी ने आखिर में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं ताकि विरोधी दलों को उनकी रणनीति जानने का मौका कम से कम मिले। मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को बीजेपी ने टिकट दिया है, वहीं एसपी ने ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। गाजियाबाद से बीजेपी ने संजीव शर्मा पर दांव खेला है। पहले कांग्रेस को गाजियाबाद सीट देने वाली एसपी ने अब अपना प्रत्याशी सिंहराज जाटव के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग में कांग्रेस के हिस्से में खेर सीट भी डाली थी, लेकिन अब एसपी की डॉक्टर चारू कैन मैदान में है। कुंदर की सीट से बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर ताल ठोकते नजर आएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने हाजी मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया है। बीजेपी ने मीरापुर सीट अपने सहयोगी दल आरएलडी को दी है, जहां से मिथिलेश पाल समाजवादी पार्टी के सुम्बुल राणा को टक्कर देती दिखाई देंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लेकर जन जन का भरोसा जीत चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो फटाफट का नेगेटिव नैरेटिव सेट किया था, उससे ये दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ने कई बार इनके कार्यालयों का घेराव किया है और समझ चुकी है ये गलत बयानी करके, गुमराह करके वोट हासिल करके गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में सच्चाई को जनता समझ चुकी है। सभी 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। समाजवादी पार्टी के सभी 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि गठबंधन की झूठ की दीवार अब ढह चुकी है। सभी 9 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस अकेले लड़े, चाहे कांग्रेस के साथ मिल करके लड़े, झूठ की दीवार ढह चुकी है। जनता सच्चाई जान चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो भ्रमित करने का काम किए थे, उनकी असलियत उजागर हो चुकी है। इसलिए अब जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा गठबंधन जीतेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में उतनी सीट नहीं मिली थी जितना उसने दावा किया था। ऐसे में हरियाणा की जीत से उत्साहित बीजेपी अब यूपी के उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।